बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है घर में बच्चे बड़े सबकी फेवरेट आलू चिकन का सालन। आलू गोश्त की रेसिपी आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन चिकन को इस तरीके से आलू में डाल के बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सालन बनता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं इस रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। और सालन आपको नज़र आ रहा है, इंतहाई खुश रंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है ये, और बहुत इजी भी है इसको बनाना। तो चलें देखते हैं कि ये किस तरह बनेगा। सबसे पहले आपने एक बर्तन ले लेना है। मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैं ये बनाऊँगी। यहाँ मैं हाफ़ कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल का ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो आप अपनी क्वांटिटी जो है ऑयल की क्वांटिटी जो है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने बिल्कुल फ़ाइन कट किया है, बिल्कुल बारीक। सालन में जितना आप बारीक प्याज को कट करके डालेंगे इतना ही आपका सालन अच्छा बनेगा। तो ऑयल जब आपका अच्छे से गर्म हो जाए, जब भी आप इसमें जो है प्याज को ऐड करिएगा। और प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना हमें प्याज का, नहीं तो सालन का कलर आपका ख़राब हो सकता है। प्याज को हमने इतना ब्राउन करना है कि सिर्फ गोल्डन ब्राउन हो, और उसके बाद जब हम मसाले वगैरह डालें तो अच्छा कलर आ जाए। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी प्याज अच्छी सी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। जब ये कम्प्लीटली ब्राउन होगी तो यहाँ पे मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी, और साथ ही में मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिससे इस सालन का अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू आएगी और टेस्ट भी इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ आपको प्याज नज़र आ रही है कितनी बारीक है। जितनी बारीक प्याज आप इसमें कट करके डालेंगे इतना जो है शोरबे में अच्छे से गल जाएगी प्याज, और अच्छा सालन बनेगा, अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करूँगी, जिसको मैंने बीच में से तोड़ लिया था, यानी खोल लिया था, ताकि अच्छी खुशबू आ जाए। साथ ही इसमें मैं 3 लौंग शामिल करूँगी। और साथ ही मैं इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल करूँगी वो है हमारी काली मिर्च, जिससे जो है हमें रेड चिल्ली पाउडर कम डालनी पड़ेगी। 10 अदद हमारे पास काली मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे अच्छी खुशबू आएगी। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता, 20 से 25 अदद कड़ी पत्ते के मेरे पास ये थे कड़ी पत्ते, कड़ी लीव्स, जिनको मैं डालूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। कड़ी लीव्स को आप इस स्टेज पे शामिल करेंगे तो इससे इसका कलर ख़राब नहीं होगा। अगर आप पहले डाल देंगे तो ये जल सकते हैं। अब यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसको इतना पकाना है कि हमारे अदरक लहसुन की जो भी स्मेल वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, और प्याज आप देख सकते हैं कितनी सॉफ़्ट हो गई है हमारी, और कितनी अच्छे से जो है घुल गई है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, जिससे हमारा मसाला नीचे की तरफ ना लगे और अच्छे से जो है हमारी एक ग्रेवी तैयार हो। तो प्याज अच्छे से ब्राउन थी, तो जब पानी डाला है तो ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। और अब मैं इसमें हमारे जो स्पाइसेस हैं उसको ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था उसमें भी हमारे पास हरी मिर्चियाँ थी पिसी हुई, और काली मिर्च साबित भी हमने डाली है, उसका भी फ्लेवर आएगा। तो 2 चाय के चम्मच जो है यहाँ पे इनफ होंगे। हाफ़ केजी चिकन और
250 ग्राम्स जो है आलू हैं हमारे पास। ये स्पाइस लेवल बिल्कुल ठीक है, अगर आपके घर में ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इतना आप डालें तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है और बिल्कुल परफेक्ट इससे जो है वो आएगा मसाला वगैरह, टेस्ट बिल्कुल इसका परफेक्ट था। तो यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भुनाई की है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि जो हमारी मिर्ची वगैरह है वो जले ना और अच्छे से उसकी स्मेल वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाए। सालन की भुनाई आपने हमेशा बहुत अच्छे से करनी होगी ताकि जो सालन का एंड रिज़ल्ट है वो अच्छा है। इस तरीके से सालन बनाएंगे तो ना प्याज नज़र आएगी और ना ही कोई मसाले वगैरह आपके नज़र इस तरह आएंगे। अब यहाँ पे हल्दी जो है 1/2 टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि जो है अच्छे से मसाले के अंदर हल्दी का भी जायका है वो शामिल हो जाए। यहाँ पे मैंने हल्दी को और मिर्ची को मिक्स कर लिया है और इस सारे मसाले को आप देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है और इसी तरीके से जो है हम इसकी भुनाई कर के 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ इसकी भुनाई करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके थे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ चिकन। ये आधा किलो चिकन है मेरे पास, जिसमें मैंने जो है हड्डियाँ और साफ़ दोनों किस्म का गोश्त लिया है ताकि सालन में अच्छा सा जायका आ जाए। हड्डी वाला पार्ट आप डालेंगे तो उससे अच्छा फ्लेवर आएगा, जूसी होता है वो साइड, और जो चेस्ट पीस होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है पक के। तो दोनों मिक्स करके डाल दें तो अच्छा फ्लेवर और अच्छा जो है टेस्ट आ जाएगा। चिकन डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पे हमने पकाना है ताकि चिकन का जो रॉ स्मेल का पानी है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद जो है हम सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करें। तो फिर जो है आपके जो अदर स्पाइसेस हैं वो आप ऐड करेंगे तो उससे जो है अच्छी जायका वगैरह भी अच्छा रहेगा और जो है उससे जो है हमारी चिकन में जो हम गलाव का पानी डालेंगे वो हम बाद में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 चाय का चम्मच और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 के करीब मैंने इसमें नमक का ऐड किया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक चिकन में हम इस स्टेज पे अभी इसलिए शामिल करेंगे ताकि नमक का फ्लेवर अच्छे से सारी चिकन में शामिल हो जाए। अब मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। चिकन का कलर आपको नज़र आ रहा है चेंज हो गया है। रॉ स्मेल का जो पानी होता है उसको अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है ताकि आपके सालन में कोई भी स्मेल वगैरह ना रहे। बहुत सारे लोग चिकन धो तो अच्छे से लेते हैं लेकिन रॉ स्मेल का पानी जो होता है तो वो उसको जो है वो नहीं ड्राई करते, तो उससे सालन में अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़याल करना है कि इसका जो भी स्मेल वगैरह का पानी है उसको आपने पहले ड्राई कर लेना है। पानी यहाँ पे ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी और आलू शामिल करते ही मैं इसमें जो हमारे अदर स्पाइसेस हैं, क्योंकि हमने सिर्फ हल्दी और मिर्च डाल के इसको भूना था, अब मैं इसमें 2 टीस्पून के करीब जो है धनिया पाउडर का शामिल करूँगी। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, इससे अच्छी ग्रेवी आएगी, क्योंकि हम इसमें ना दही शामिल करेंगे और ना ही टमाटर। तो धनिया पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है ताकि सालन में अच्छा सा ग्रेवी बन जाए। और ज़ीरा पाउडर यहाँ पे आपने डालना है 1 टीस्पून। और ये सब डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से सब चीज़ों में मिक्स होके कोट हो जाएं और अच्छा सा सबका जायका जो है सब में बराबर आ जाए। आलू और चिकन का ये सालन आप बनाएंगे तो आप आलू गोश्त को भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ये बनाया तो कैसा बना, आपकी फैमिली ने पसंद किया और आपका ये सालन किस तरह बना और कैसा बना टेस्ट में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारी भुनाई अच्छे से हो गई थी, तो मैंने इसमें 1 कप जो है पानी का शामिल कर दिया है और
ग्रेवी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली रख लें। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे तो थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा शामिल कर लें, और अगर रोटी के साथ सर्व करेंगे तो आप इसमें थोड़ा कम पानी ऐड करें। अब यहाँ पे मैं इसको लिड लगा के चिकन के गलने तक पकाऊंगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें, अच्छे से हमारे आलू और चिकन गल गए हैं और रोगन की एक अच्छी सी लेयर ऊपर की तरफ आ गई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 1 चाय का चम्मच जो है गरम मसाला पाउडर का शामिल करके बिल्कुल आपने लो फ्लेम कर देनी है, दम वाली आंच। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी इसकी। गरम मसाला पाउडर डालने से सालन में अच्छी खुशबू आ जाती है और सालन में अच्छा कलर आ जाता है। यहाँ पे 3 अदद बड़ी मेरे पास हरी मिर्चें थीं, जिनको मैं इस तरीके से इस पे डाल के गार्निशिंग कर लूँगी। और इससे कलर भी अच्छा आ रहा है और लुक भी अच्छा आ रहा है, और ये हरी मिर्चियाँ पक के भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं। तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं इसको लिड लगा के छोड़ दूँगी और चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ 5 मिनट के बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक इसका दिखा रही हूँ। इसका कलर और इसका लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, और ऑयल वगैरह भी अच्छी सी एक लेयर बन गई है। तो अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो बहुत इजी और क्विकली ये बनने वाला सालन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।